सभी दोस्तों को एक बार फिर से प्यार भरी नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक परिचय श्रृंखला के एक और महत्वपूर्ण दर्शन में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपका परिचय करवाऊंगा हमारी पारंपरिक विरासतों में से एक महत्वपूर्ण विरासत, जिससे हम कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा जुड़ा हुआ पाते हैं। और ये है हमारी पर्वतीय संस्कृति और यहाँ के सामाजिक ताने बाने में मिठास घोलने वाले घराट। ये घराट सिर्फ अनाज पीसने का यंत्र मात्र नहीं है, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र की संस्कृति और प्रकृति के बीच के सामंजस्य का एक अनूठा सेतु भी है। मैं एक बार पहले आया था बचपन में, वो शायद मैं दूसरे रास्ते आया था। ये बहुत डेंजर रास्ता है, ये मुझे बड़ी मुश्किल से, बड़ी सावधानी से उतरना पड़ेगा यहाँ से। बहुत ही ज्यादा सावधानी से उतरना पड़ेगा। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। ये है हमारे पहाड़ों की जिंदगी। बता रहा हूं मैं, देखिए कितना डेंजर रास्ता है और कैसी है हमारे पहाड़ों की जिंदगी। देखिएगा, ओह माय गॉड, यहाँ भी डर लग रहा है पैर फिसलने का भी मुझे को। लेकिन क्या करें, काम का बीड़ा उठाया है तो इतना रिस्क तो बनता है, क्योंकि मेरे गांव के लोग ये रिस्क उठाते हैं, तो मुझे इस रिस्क को उठाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन डर ये लग रहा है कि उसमें मेरा पैर न फिसल जाए। इस रास्ते में आया था, ये देखिए, ये पहुंच गया मैं। आसान नहीं है हमारे पहाड़ों की लाइफ, और मैं बस घाट के मैं ऊपर ही पहुंच गया हूँ। बस ये दाजू सामने दिखाई दे रहे हैं, जो यही मुझे घाट के बारे में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मेरे को पहाड़ की आदत ना होने की वजह से मेरे लिए ये रास्ता थोड़ा सा दुष्कर हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने पुराने अनुभवों के आधार पर यहाँ पहुंच चुका हूँ। तो देखिए, ये है वो घाट जिन्हें हम पहाड़ की भाषा में घराट कहते हैं। तो ये है वो घराट, पारंपरिक घराट, जिसको हम घाट कहते हैं। यहाँ पर पानी की वेग से अनाज को पीसने का कार्य किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी के वेग से अनाज को कैसे पीसा जा सकता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है हमारे पुरखों ने वो बनाई थी, जिसका फ़ायदा हमारी पीढ़ियों को मिला, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियों को मिला। जो लोग आज गांव में हैं या नहीं भी, वो लोग इन्हीं घराटों का अनाज खा करके बड़े हुए, तंदुरुस्त हुए। तो मैं उसी घाट में खड़ा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके, दरवाजा काफ़ी छोटा है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आइए, कितना मुश्किल है, देखिए कितना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर इस घराट में इस पूरे गांव का अनाज पीसा जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा अंदर ले आइए, इनको कैसे पीसा जाता है वो आप भाई साहब बताएंगे थोड़ा। दोकी बोलते हैं, और इसके नीचे ये पनीर लगी होती है। अच्छा, ये पनीर लगी होती है। ये यही बीज निकालेगी। ये बीज निकालेगी। ये बीज निकालेगी। ये किस तरीके से सेट की जाती है? ये बिल्कुल बनाई जाती है, लकड़ी की होती है, बांस की लकड़ी की होती है। अच्छा, जो घिस जाती है। ये पानी यहाँ पे कहाँ है? जो पानी हमारा बह रहा है, ये पानी कहाँ पर है? ये पानी हमारा बाहर है, इससे बाहर है। हमने इसमें पनियालू लगा रखा है, जो 17-18 फीट का है। वो दिख सकता है? हाँ, दिख सकता है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वो है पनियालू। नीचे इसका वो लगा है, पितौड़ लगा हुआ है। अच्छा, इसके नीचे लगा हुआ है? इसके नीचे लगा हुआ है। नीचे पितौड़ लगा है, फिर उसके ऊपर खनकर लगा है, उसके फिर लोहे का कुल्पिया लगा हुआ है, फिर ऊपर एक छड़ लोहे की फिर लगी हुई है, फिर उसके बाद पाथर लगा हुआ है, नीचे भी पाथर लगे हुए हैं। तो ये बराबर पीसता है। और गेहूं, मडुआ, मक्का, जौ, बाजरा हमारे जानवरों के लिए, आदमी के लिए जो भी है। हम घर से आज हमारी 7वीं पीढ़ी पर हमारे बच्चे आ चुके हैं। 7वीं पीढ़ी पे, और हमने अपने जीवन इसी से विज्ञापन कर रखा है। इसी से बहुत रखा है। हमारे घर के लिए, खाने के लिए हो जाता है,
हमारा ईजा बावजूद जो है इसी से अपना गुजारा चलाते हैं, और तो कुछ है नहीं, बुढ़ापा है तो पेंशन वेंशन मिलती है। अच्छा। और हमारे बच्चों के लिए खाने के लिए हो जाता है, पूरा भरपेट भोजन। मतलब इस छोटे से घट से आपका पूरा परिवार पल जाता है और आपका गुजारा इसी से हो जाता है। गुजारा हो जाता है, और बाकी हमारे जानवर भी खा लेते हैं, जानवर भी खा लेते हैं। जानवर खा लेते हैं, कुत्ता खा लेते हैं, मुर्गी खा लेते हैं। अरे वाह, तो हमारा कभी खराब हो जाता है आटा, कभी पानी भी आ जाता है, घटगाड़ चले जाते हैं। जब बारिश आती है तब क्या होता है? जब बारिश आ जाती है तो बारिश में भी करना पड़ता है। जब बारिश आ जाती है तो बारिश में भी पानी लगाना पड़ता है, वहाँ से पानी लगाना पड़ता है, घर चालू करना पड़ता है। लोग क्या खाएंगे, भूखे पड़ जाएंगे ना। आज के जमाने में तो चक्की होगी, मशीनें होगी, लेकिन ये हमारे परंपरा से चला हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये जो इसमें से गेहूं अपने आप आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये गेहूं अपने आप चड़ी होती है, जैसे ये लगा है चड़ी, इसका नाम कहते हैं चड़ी। ये गीत गाती है, गीत गाती है, गीत गाती है। अरे वाह, ये गीत, अगर ये इसको हटा दे तो इसको देखिए ये बीज नहीं आएंगे, इसको हटा दिया है तो ये बीज नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। जब इसको हम एक को लगा देंगे, अरे वाह क्या टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी है। ये चड़ी गीत गा रही है, गीत गाने के साथ साथ वो गेहूं को धीरे धीरे और उसी मात्रा में निकाल रही है जितना वो पी सकती है। वो ज्यादा मात्रा में भी नहीं निकाल रही है, ज्यादा मात्रा में निकालेंगे आटा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में निकालेंगे तो आटा मोटा हो जाएगा। वो लोग कहते हैं आटा मोटा कर दो, आटा मोटा कर दो। यहाँ से इसकी मशीन लगी हुई है, अगर इसको हम ये इसको एक पेज नीचे एक पेज हटा देंगे, इसका एक पेज जाएगा, बैठ जाएगा वो और गीला हो जाएगा। क्या बात है। और इसको ऊपर को करेंगे थोड़ा, ये है हमारा, इससे ऊपर को करेंगे, मोटा बनाने लग जाएगा, आटा मोटा बनाना। ये अनाज देखिए ज्यादा फेंकने लग गया, वहाँ से उठाया तो ये अनाज ज्यादा फेंकने लग गया, अनाज ज्यादा लग गया। अब नीचे कर देंगे, देखिए ये देखिए, ये रुक गई, ये बैठा दिया ये। इसकी चाल ढाल खराब हो, इसकी चाल ढाल इस पे निर्भर है। अरे भाई इस पे निर्भर है, पूरा टेक्नोलॉजी। देखिए क्या टेक्नोलॉजी है ये। देखिए मैं देख के हैरान हूँ, कि क्या टेक्नोलॉजी है। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मामूली सी दिखने वाली टेक्नोलॉजी से इतना बड़ा ये चक्का चल रहा है और अनाज को पीस रहा है। ये है डोका, जिसमें अनाज को रखा जाता है, अनाज डाला जाता है, अनाज धीरे धीरे इस चड़ी के हिसाब से, ये चड़ी जो है इसको अपने इशारों पे नचाती है, जितना चाहे ये चड़ी ये देखिए क्या बात है। एक वक्त ऐसा भी था, कभी इन घराटों के इर्द गिर्द ही घूमती थी पहाड़ों की जिंदगी, लेकिन आज इनका अस्तित्व खतरे में नजर आता है। आधुनिकता की दौड़ में हमने बहुत सी चीजों को अपने पीछे छोड़ दिया है। जिंदगी को आसान बनाने और अपनी स्वार्थ सिद्धि के चलते समय के बदलाव के साथ साथ हमने लोक संस्कृति और विरासतों को भी पीछे धकेलने का काम किया है। हमारे पौराणिक संसाधन और परंपरागत साधन धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहे हैं। इन्हीं परंपरागत साधनों में कभी घराट यानी घट हुआ करता था। बढ़िया सर, बढ़िया, चलिए अच्छा किया आप आ गए। ये पुराना हमारे पिताजी से है, पिताजी के ज़माने से है। हाँ, तो आज हमने तो शुरू से यही देखा, बस जब बच्चे थे तब से हम वही काम करते हैं। अब ये 75 साल की उम्र है हमारी, तो हम अभी भी वही काम कर रहे हैं ना। और घर से थैला लाते हैं, यहाँ पीसते हैं, फिर वहीं पहुँचाते हैं, तब गाँव वाले अपना राशन ले जाते हैं घर से ना। और हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा भाग कहते हैं हमारे यहाँ, भाग लगान माला। हाँ, लगान वही भाग। तो हम 1.5 छटांग से लेते हैं। 1.5 छटांग नहीं, 1 छटांग 1 किलो पर। 1 किलो पर 1 छटांग। 50 ग्राम। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं चला, 50 ग्राम लेते हैं। अभी भी वही है, वही नियम है जो पुराना बुजुर्गों से था। तो हमारे यहाँ ये 2 बार तोहना, गड़िया, नरगोल, सात, रद्दे, गेटी, बमताना, सारे गांव जितने हैं ये हमारे यहाँ घराट पीसते थे। अभी ये तो एक ही है, 2 बंजर हो गए हैं, वैसे 3 2 बंजर हो गए। 2 बंजर हो गए। वो भी आप ही के हैं? वो भी हमारे, हाँ हमारे परिवार के हैं। 2 नीचे हो गए बंजर। 2 नीचे बंजर हो गए। हाँ, वो तो हमारी सारी पानी ना होने की वजह से बंजर हो। वो पानी नहीं, वो ऐसा हो गया कि फिर कच्चे आ गए,
चक्की आ गए। हाँ, इससे थोड़ा फर्क पड़ा एक बार। हाँ। और जी बिजली से जो चलने वाली चक्कियां आजकल चल पड़ी हैं, तो उनसे हमारे पारंपरिक घराटों में कुछ फर्क पड़ा है इनको? फर्क क्या पड़ता है? तो पड़ा ही था, फिर भी एक दो गांव जो है हमारे वहाँ पे इससे हैं ना। अब फर्क तो ठहरा ही, चक्कियों में कम जाते हैं लोग, क्योंकि ये आटा जो होता है घराट का, ये अच्छा मीठा होता है, इसकी रोटी जलती नहीं है। रोटी जलती नहीं? हाँ, कम जलती, पौष्टिक भी होती है, क्योंकि उतना दबाता नहीं है। और बिजली की चक्की जो है वो एकदम जला देता है, तो हमारे घराट जो है वो जलाते नहीं है ना। और ये कितने साल पुराना होगा ये घट? ये इसको हो गए 100 साल से ऊपर, 120 साल करीब हो। 120 साल इसको हो गए? हाँ, 120 साल। ये जमीन आप ही की है? हाँ, ये जमीन हमारी है। आपकी जमीन? हाँ। तो इस इलाके का सबसे पुराना घट होगा? सबसे पुराना घट। हाँ, हमारे यहाँ मतलब टोटल जितना हमारा इलाका है, यहाँ से भूलगांव खड़गाल गाँव भी आते थे। अच्छा, भूलगांव वाले भी आते थे? हाँ, पहले ना। अब ये चक्की हो गए तो थोड़ा थोड़ा करके गांव कम हो गए, फिर भी नजदीक वाले बमताना, देसी, चौना आती ही हैं थोड़ा बहुत, और हमारा गांव तो सभी जाएगा। क्या ये जो घट की जो स्थिति है, जैसे घट आपके वहाँ है, ऐसी भौगोलिक परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि जहाँ पे पानी हो? हाँ, ये हर जगह नहीं हो सकता? हर जगह नहीं होगा, जहाँ पानी होगा वहीं होगा। अच्छा। अब ये पनघट चला, पानी का घट चला। अच्छा। पानी से चलने वाला चला। अब नीचे हमने फिटौड़ा लगा रखा। जितना ज्यादा फोर्स पानी का जिस पॉइंट पे होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा पिसाई होगी। कितनी इनकम तक हो जाती है आप लोगों की? क्या होती है, हमारे खाने को निकलता है बस, और थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी चला लेते हैं, आटा बिकते। अच्छा। हाँ, कोई वो परेशानी तो नहीं है, पर इतना है थोड़ा बहुत, यहाँ हमारा जो रास्ता है इसकी भी परेशानी है। रास्ते की परेशानी मेन है? मेन है रास्ते की परेशानी मेरे को महसूस हुई। हाँ, ये आगे ये रास्ता क्या प्रॉब्लम रास्ते की है। रास्ते की प्रॉब्लम, रोड बनने से रास्ता खराब हो, रोड बनने से रास्ता मतलब बंद हो गया वो। तो ये थे इस घट के मालिक पूरन सिंह टंगड़िया जी, जिन्होंने मुझे इस घट के बारे में थोड़ा जानकारी दी, बताया। तो ये हमारे पहाड़ की एक ऐसी परंपरा है जिसके इर्द गिर्द हमारी जो पहाड़ की ज़िंदगी पहले घूमा करती थी। तो आज आधुनिकता की दौड़ में, ज़िंदगी को आसान बनाने की होड़ में हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा भुलाकर किनारे कर दिया है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारी कई पीढ़ियों का संबंध इन घराटों से रहा है। इन्हीं घराटों का अनाज खा करके वो लोग बड़े हुए, पले। तो इसको हम अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल मोटर से चलने वाली चक्कियां हालांकि चल गई हैं, ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है, लेकिन उस आसान ज़िंदगी की एक पीछे पहलू और है कि इन घाटों को, इन चीज़ों को हमने नहीं भुलाना है, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना एक करके, अपनी ज़िंदगी का दांव पे लगा के, अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेकर के ये चीज़ें तैयार की। और आज हमारे सामने वो परंपरा अभी भी जीवित है। इन लोगों ने, पहाड़ के श्रमवीर हैं ये, इन्होंने उस चीज़ को परंपरागत तरीके से बना के रखा हुआ है। इसी वजह से हम आज इनका आज घट का इंटरव्यू लेने वाले बने हैं। अगर इन्होंने ये परंपरा को नहीं सहेजा होता तो हम किसके पास आते और हम आपको क्या दिखाते। तो यही मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है पहाड़ के लोगों से, चाहे वो पहाड़ पे रहते हों चाहे ना रहते हों, अपनी इन चीज़ों को, अपनी इन पुरानी विरासतों को, अपनी बहुमूल्य धाती को न भूलें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं इसके बारे में, और खुद भी इस चीज़ को समझें। और कभी कभी घट का पिसा आटा और मडुआ की रोटी भी खाएं, क्योंकि उसके दो कारण हैं। आप अपने पहाड़, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, दूसरा जो लोग उस चीज़ से जुड़े हैं उनका भी गुजारा होता रहेगा। ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ बागेश्वर के धारी गांव में। बागेश्वर जिले का धारी गांव है ये, सोमेश्वर बागेश्वर मोटर मार्ग पर स्थित है धारी गांव। तो ये धारी गांव जो है करीब 100 मवासों का एक गांव है और करीब 1000 तक की यहाँ की जनसंख्या है। ठाकुरों का गांव है ये, टंगड़िया लोगों का बाहुल्य गांव है। घराट एक मानव निर्मित और बेहद ही साधारण और प्राथमिक तकनीक है जिसमें
पानी की धारा के वेग को इस्तेमाल किया जाता है। इस कार्य में न तो पर्यावरण का कोई नुकसान होता है और न ही पानी में किसी प्रकार का प्रदूषण। इस तरह प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए कुदरती शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पानी को एक छोटा सा बांध सा बनाकर, अस्थाई बांध है ये अस्थाई बांध सा बनाकर पानी को रोका गया है। इसका जो बाकी जो पानी है वो इस रास्ते नीचे को चला जाएगा, लेकिन इन्होंने, हमारे गांव के लोगों ने घाट के लिए ये व्यवस्था की गई है। देखिए, इस पानी को छोटा सा बंदा बना करके, अस्थाई बंदा है ये परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होती होगी ये बंद हो जाता होगा मेरे ख्याल से। तो ये पानी, ये रास्ता दिया है पानी को। ये देखिए, ये पानी इस यहाँ पर पक्की नहर बना रखी है, इन पत्थरों के नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से ये पानी अपना रास्ता तय करके उस स्थान तक पहुंचता है जहां पर घाट है। आप सोच रहे होंगे कि इस बहते हुए पानी से किस तरीके से अनाज पीछा जा सकता है, तो वो टेक्नोलॉजी, वो अनोखी टेक्नोलॉजी हमारे पहाड़ के लोगों ने इजाद की है। कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग भी थे वो, लेकिन वो विज्ञान को, प्रकृति के ने जो हमको वरदान दिए हैं, प्रकृति ने जो हमको नेमतें दी हैं, उसका उपयोग किस तरीके से करना है वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। हाँ, तो ये जो इसको कहते हैं पन्याली, ये जो आपको लंबा सा दिखाई दे रहा है, ये सीमेंट नहीं है। ये आपको दूर से लग रहा होगा कि ये सीमेंट है, ये सीमेंट नहीं है। ये चीड़ की लकड़ियों के 2 फाट बना रखे हैं, इसके बीच से पानी का प्रेशर बनता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक रिस्की है ये, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपके लिए इतना रिस्क लेना बनता है। ये देखिए, यहाँ तक नहर समाप्त हुई। ये देखिए, ये जो नहर आपकी वहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ पर पानी का फोर्स देखिए बहुत कम है, लेकिन यहाँ से इस पनियाली से देखिए, इस पनियाली के बीच से इस पानी का ये प्रेशर बन रहा है। ये देखिए, ये पानी अत्यंत फोर्स से लगभग 80 डिग्री का एंगल लिए हुए ये पनियाली नीचे तक गई है। जहाँ मैं आपको वहां तो नहीं जा सकता। ये देखिए, ये मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पानी अंदर एक फोर्स बना रहा है वहां पर। अभी ये घराट पर्वतीय गांव में अनाज पीसने का एक बड़ा माध्यम हुआ करते थे। पानी से चलने वाले घराट का आटा पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी हुआ करता था, लेकिन आज ज्यादातर घराट बंद हो चुके हैं। घराट यानी पहाड़ की वो चक्की जो बिजली नहीं बल्कि पानी के वेग से अनाज को पीसती है। पहाड़ के निचले हिस्से में पत्थरों से छाए हुए एक छोटे झोपड़ीनुमा कमरे में एक नहीं बल्कि दर्जन से ज्यादा गांवों का अनाज पीसा करता था। एक समय ऐसा भी था, लोग बारी बारी से अपना अनाज पीसकर पिसाई के तौर पर आटे का कुछ हिस्सा वहीं छोड़कर चले जाते थे। आटे का वो हिस्सा घराट की देखभाल करने वाले को मिलता था। ग्रामीणों के मुताबिक धारी गांव में एक वक्त 25 घराट अस्तित्व में थे, लेकिन आज बमुश्किल यहां 3 घराट ही चालू स्थिति में हैं, जिसकी वजह स्थानीय निवासी पहले डीजल और अब बिजली चक्कियों की बढ़ती संख्या, कुशल कारीगरों की अनुपस्थिति और बढ़ते रखरखाव की लागत को बताते हैं। धारी गांव 800 से 1000 लोगों की जनसंख्या का एक गांव है और 100 मवासे करीब यहाँ पे बसते हैं। और ये पूर्ण रूप से ठाकुर बाहुल्य गांव है। टंगड़िया लोगों का गाँव है, टंगड़िया लोग ज़्यादातर रहते हैं यहाँ पर। और ये हमारे राम सिंह ताऊ जी की दुकान है, इनसे ही मिलाते हैं। ये मेरे पापा के अजीज मित्र थे। नमस्कार ताऊ जी। और ये उनके, मेरे पिताजी के सहपाठी थे, उनके अजीज मित्र भी थे।
पहले तो बहुत आते थे, अब तो बहुत कम हो गया, चक्कियों का प्रचलन हो गया है। सारे जितने जा रहे हैं वो चक्की में पीस रहे हैं। अब बाकी था कि 10-5 निकले तो वो घट पीसते हैं बस। जिसको घट का आटे का स्वाद है वो घट ही पीसता है। अच्छा, जिसको घट का आटे का स्वाद है घट ही पीसता है। हाँ। तो हमारे परिवार वाले कौन कौन आते थे? हाँ तो भाई तुम्हारी परिवार तो सारी परिवार ठहरी पहले है। मनोरंजन जी लेके सब विशंदर जी वो हम उनको भी पहचानने वाले ठहरे। फिर बाद में जो नए हो गए उन्होंने बस हो गया, कम कर दिया। वो सीधे के बाग से चक्की पीस लाए। जब से ये चक्कियां चली तब से थोड़ा सा घट का प्रचलन कम हो गया। घट भी कम हो गया, घट भी कम हो गए। 25 इस धारी में 25 घराट थे। 25 पक्का। अच्छा जी। हाँ, अब वो 25 में से कितने 2-3 चले ठहरे, 3 चले और सब सही हो गया। चलो ऐसा ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये गेहूं का थैला ले जाते हुए घाट की तरफ को ले जा रही हैं। तो इसको इतना ही ले आया जाता, ज्यादा नहीं ना, इधर को ले जाइए ना। अच्छा, ये क्या को छू हो तो इसको पीसा जाएगा, फिर आऊंगा, फिर जो जिसका है वो ले जाएगा। ठीक। चलिए, घाट पे उड़छा। अच्छा, कोची वहाँ। अच्छा, गणेश दा थे, देखो ये घाट से लेके आ रही हैं। पिस गया आटा, मडू छू गेहूं छू आप पीछू छू। अच्छा, मडुआ छू। अच्छा, ठीक छू। ये देखिए, हमारा ये पुराना रास्ता हुआ करता था। हम लोग जब बिजोरी से पैदल आते थे तो हम लोग ये वाले रास्ते से आते थे। ये पुल है देखिए। तो हमको अभी पुरानी यादें हमारी आज ताज़ा हुई हैं। और यहाँ पर से आकर के यहाँ पे शिव सिंह ताऊ जी और राम सिंह ताऊ जी की आमने सामने दुकानें हुआ करती थी। तो उन दुकानों से हम लोग थोड़ा बहुत नमकीन बिस्कुट खाते थे और चाय पीते थे यहाँ पर। तो ये आज इस वक्त की ही बात रह गई है, पुरानी यादें हैं। ये देखिए, ये शिव सिंह ताऊ जी की दुकान हुआ करती थी। ये राम सिंह ताऊ जी की दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर लोग बैठते थे, चाय पीते थे। ये देखो, हमारे नंदू भाई भी मिल गए। नंदू भाई यहाँ पर, लेकिन नंदू भाई वहीं के वहीं हैं जहाँ थे। देखो नंदू भाई सबको हाय करते हुए। हाय। तो नंदू भाई की दुकान वहीं की वहीं है जहाँ पहले थी। हाँ, तो ये हमारे शिव सिंह ताऊ जी की दुकान, वो अब दिवंगत हो चुके हैं। तो बड़ी यादें हैं, हम लोग इसी रास्ते से आया करते थे। आज तो रोड हो गई है, मोटरसाइकिलें हो गई हैं, कारें हो गई हैं, घुर्र करके पहुंच जाते हैं फटाफट। लेकिन वो समय भी था। तो हम लोग एक बोझा अपना यहाँ पर बिसाते थे, यहाँ बैठते थे। जो हम सामान बाजार से नहीं ला पाते थे उसको हम यहाँ से लेते थे और चाय पानी पीते थे। कभी यहाँ बैठते थे, कभी सामने जो गणेश दा की दुकान है वहां बैठते थे। उसके बाद एक बोझा हम बिसाते थे ऊपर। वहां पर हम लोग कुछ अच्छी बुरी चीजें होती थी वो हम खाते थे। कटपुड़िया बुढ़िया, उसको हम कुछ ना बुढ़ी, वह बुढ़ी कुछ ही हम उतनी बैठ छी, उतनी के खानी पीनी चीज हो जब उनको भयवेर चुपचाप लुकवेर यहाँ भी वह खाची। अंगूर भया, ठंड भया, फ्रूटी भई, और क्या कहते हैं, क्या भया, सेब भया, वहां बैठ के खाने वाले डरे। रास्ते भर नहीं खाते थे, वहाँ पर रास्ता हमारा फिर कम हो जाता है ना, वहां से हमारा रास्ता फिर कम हो जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती होती थी ये वाली। ये देखिए सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बहुत खतरनाक चढ़ाई होती थी। तो आज जो मेरे इस गांव के संगी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज को पुरानी यादें अपनी ताजा कर लें। और नंदू भाई ने भी थोड़ा सा अपना सहयोग दे दिया है, अपनी कुछ बातें पुरानी उसमें जोड़ दी हैं। तो जो लोग हैं वो फिर मैं बताता हूँ, तो धारी में खड़ा हूं मैं भी, तो उस पुरानी यादों को ताजा कर लें। और इसी बहाने आज यहाँ पे आया गया, नहीं तो आया कहाँ जाता है, सीधे रोड ही गए। ओके, तो अब हम बनाते हैं चाय। घर से आए हैं, थक गए हैं गांव में। देखिए चाय बनाते हैं हम, चाय बड़ू मगी। ये देखो हम चाय खुद बनाएंगे आज अपनी। ये जुआत पैर में चाय बड़ू नो, लेकिन कोई बात नहीं, ताऊ जी कह रहे हैं चलेगा। और ये मैंने जला दी है आग। ये देखिए हमारी जल गई है आग। अब हम इसमें रखेंगे चाय। रख दी मैंने इसमें केतली।
ये वो घराट है जो बंजर हो चुका है और इन घराटों का संरक्षण किया जाए। ये देखिए, अंदर जाता हूं तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा है दरवाजा इसका। ये देखिए, ये इसके पाटे हैं। ये देखिए वो पाटे हैं जिससे अनाज पिसता है, वो भी ऐसे पड़े हुए हैं। काफी दयनीय स्थिति में है ये सब। ये देखिए, ये एक पाटा और पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये वो स्थान है जहां से पीसा जाता था। ये देखिए छेद इसका दिख रहा है, इसमें इन पाटों को फंसाया जाता होगा और इससे अनाज पिसता होगा। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने की, तो सभी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ये है देखिए, तो ये उसकी पनियाली है जिससे पानी आता था। लगभग ये ख़त्म हो चुकी, जर्जर हो चुकी है ये। तो एक घराट गांव का जो एक्टिव है उनमें से एक है ये वाला। तो मैं यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी ये देखिए रास्ता ये है। हाँ, तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस इलाके के सबसे पुराने ग्रैंड ओल्डेस्ट घाट में। जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया वो तीसरे नंबर का है, ये सबसे ग्रैंड ओल्डेस्ट है। ये इसी परिवार का एक घाट है। तो हमारे गणेश दा इस घाट को देखते हैं, इनके पिताजी देखते थे, इनके बड़बाजू देखते थे, उनके बड़बाजू के पिताजी देखते थे। तो मैं गणेश दा से बातचीत करूंगा। गणेश दा नमस्कार, बताएं सर। ये होगा करीबन 150 साल पुराना होगा। पुराना। ये किसने बनाया था? ये मेरे दादाजी के पिताजी ने बनाया हुआ। दादाजी के पिताजी ने, क्या नाम था उनका? उनका जीवना सिंह। वो हो गया करीबन 25 साल हो गए इसको देखते थे। जब पिताजी की डेथ हुई उसके बाद मैंने इसको संभाला। हाँ, बाकी मेरी माताजी भी इसको संभालती है। अनियमित वर्षा और गधेरों के प्रवाह में गिरावट के चलते अब धीरे धीरे घराटों पर आश्रितता कम हो रही है। घराटों में अनाज पिसाई में अधिक समय और शारीरिक श्रम लगता है, जिससे युवा पीढ़ी में इनको बचाने की रुचि कम नजर आती है। अगर यही हालात रहे तो पहाड़ों में अधिकांश बचे हुए घराट भी बंद हो सकते हैं। तो मैं इस वक्त खड़ा हूं हमारी ग्राम सभा के पड़ोसी गांव धारी में, जो कि ये जो है हमारे इस इलाके का सबसे ग्रैंड ओल्डेस्ट, सबसे पुराना घाट है। बताते हैं ये लगभग 150 से 155 साल पुराना है। ये हमारे जो यहाँ के जो घाट के मालिक हैं गणेश दा, उनके दादाजी के पिताजी ने बनाया था। उन्हें जौना सिंह कहते थे। उन्होंने अपने हाथ से इस घाट को बनाया था। तो मैं ये चीज बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है कि उस वक्त के लोगों ने पानी के वेग का इस्तेमाल अपनी अनुभव के आधार पर, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के आधार पर किस तरीके से कर दिया था। उन्होंने पानी के वेग को पहचानते हुए उससे इस तरीके से एक मिनी कारखाना टाइप का बना करके ये जो पुराने हमारे घाट हैं इनके इर्द गिर्द हमारे पहाड़ के लोगों का जीवन चक्र घूमता था। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, ये जो विरासत हमारी है ये लगभग विलुप्त के कगार पर है। बाकी इस गांव के कुछ लोग हैं जिनका मैंने आपको अभी तारुफ कराया था, उन लोगों की वजह से ही अभी घाट अभी तक बचे हुए हैं। वरना हम लोग और हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज को नहीं देख सकती थी। आधुनिकता की दौड़ में हमने अपने जीवन को आसान बनाने की होड़ में अपनी जो पुरानी विरासतें हैं उसे एकदम किनारा सा कर लिया है। लेकिन मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि हमारे जो लोगों का जो जुड़ाव है इस चीजों से काफी रहा है, क्योंकि इस घट की चक्की का आटा खाकर ही हमारे गांव के लोग, सब लोग, हम लोग भी पले हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में घट ही होते थे, एकमात्र जो हमारे अनाज पीसने का जो साधन होते थे घट ही होते थे। तो यही मैं कहना चाहूंगा अपनी आने वाली पीढ़ियों से, भावी पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि अपनी सांस्कृतिक विरासतों को सहेज कर रखें और साथ साथ अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक भी एक आवाज को, अपनी एक विनती को पहुंचाना चाहूंगा कि इन धरोहर को संरक्षित करने में थोड़ा सा प्रयास करें, आगे आए और गांव के लोगों को भी आगे आना होगा। मेरा एक परिचय श्रृंखला का ये मेरी यात्रा मेरी यहीं तक थी
तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे तक बहुत जो आपके भी रिश्तेदार हैं, आपके जो नातेदार हैं जो बाहर रहते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक हमारी ये जो प्राचीन हमारे जो स्मारक हैं, हमारे जो लैंडमार्क हैं, इसकी खूबियां और इसका इतिहास उन तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारी पहाड़ की अनूठी संस्कृति का देश के अलावा दुनिया भर में एक अलग स्थान है। हमारी परंपरा, हमारी धरोहरें, हमारा वजूद, हमारी पहचान है। इन सब चीजों के बिना हम पहाड़ के लोग अस्तित्व शून्य है। तो आइए हम पहाड़ के लोग इन परंपराओं को सहेजने को आगे आए और इसी के साथ अपनी भावी पीढ़ी को भी ये परिचय करवाएं। तो दोस्तों, एक परिचय श्रृंखला की आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव या अपनी शिकायतें कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अपनी अगली वीडियो में मैं आपका परिचय करवाऊंगा पहाड़ की ऐसी ही किसी अन्य जगह से। तब तक के लिए नमस्कार।